yourself. Part 1. कहानी गुरु कबीर और छात्र आदित्य। रसायन विज्ञान के कुछ मौलिक सिद्धांत। एक दिन विज्ञान कक्षा में आदित्य गुरु कबीर के पास आया। आदित्य: गुरुजी, रसायन विज्ञान वास्तव में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कबीर: आदित्य, रसायन विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है। भोजन, दवा, कपड़े, पानी, सब कुछ रसायन विज्ञान से जुड़ा है। अगर तुम इसे समझोगे तो दुनिया को अच्छे से समझ सकोगे। आदित्य: अच्छा गुरुजी, पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? कबीर: पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की अपनी आकार और आयतन, साइज और वॉल्यूम होती है। द्रव का निश्चित आयतन लेकिन आकार नहीं होता, और गैस का न तो निश्चित आकार है न निश्चित आयतन। आदित्य: गुरुजी, मात्रक और मात्राएं क्या होती हैं? कबीर: मात्रक यूनिट्स वह माप का पैमाना है, जैसे मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम वेट के लिए। मात्राएं क्वांटिटीज वो है जिसे हम मापते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। आदित्य: समझ गया गुरुजी, मोल और मोलर मास के बारे में बताइए। कबीर: मोल वो संख्या है जो किसी पदार्थ के अणुओं, पार्टिकल्स को गिनती है। 1 मोल इक्वल 6.02 2 × 10⁻23 कण। मोलर मास वह द्रव्यमान है जो 1 मोल पदार्थ का होता है, जिसे ग्राम मोल में मापा जाता है। आदित्य: गुरुजी, गैसों के गुण क्या हैं? कबीर: गैसें फैलती हैं और जिस पात्र में रखो उसका आकार ले लेती हैं। उनके गुण समझने के लिए हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जैसी सरल विधियां इस्तेमाल करते हैं। आदित्य: गुरुजी, गणना में त्रुटियां कैसे होती हैं? कबीर: जब हम मापन करते हैं तो कभी कभी उपकरण या हमारी नज़र से थोड़ी गलती हो जाती है। इसे त्रुटि, एरर कहते हैं। त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं, सिस्टमैटिक, सिस्टम वाली गलती, और रैंडम, यादृच्छिक कभी कभी होने वाली गलती। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, रसायन विज्ञान सिर्फ नियम और सूत्र नहीं, ये दुनिया को समझने की कला है। अगर तुम इन मूल सिद्धांतों को समझोगे तो हर प्रयोग आसान लगेगा। आदित्य ने गुरुजी का धन्यवाद किया और सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नोट्स में लिख लिया। स्मरण के लिए सरल बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. रसायन विज्ञान का महत्व, रोजमर्रा के जीवन में पदार्थ और उनकी क्रियाएं समझना। 2. पदार्थ की प्रकृति, ठोस, द्रव और गैस। 3. मात्रक और मात्राएं, मापने का पैमाना और माप की गई चीज। 4. मोल और मोलर मास, अणुओं की संख्या और 1 मोल का द्रव्यमान। 5. गैसों के गुण, फैलना, पात्र का आकार लेना, नियमों के अनुसार व्यवहार। 6. गणना में त्रुटियां, सिस्टमैटिक और रैंडम, मापन में होने वाली गलतियां।